हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आज हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को आगे बढ़ाते हुए ही समझेंगे। हमने कल पढ़ा था कि आपका रियल नंबर जो है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका हो जाता है इंटीजर और दूसरा आपका हो जाता है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल को हमने पूरे विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम इंटीजर को पढ़ेंगे। तो इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर एक प्रकार का रेशनल नंबर ही है, यानी कि परिमेय संख्या ही है, रेशनल नंबर ही है। रेशनल नंबर मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखा जाता है, लेकिन इंटीजर में जो है आपका q इज इक्वल टू क्या हो जाता है? q इज इक्वल टू यहां पर हो जाता है आपका 1। ठीक है, अब देखो इंटीजर जो है वो दो तरह से होता है। एक आपका हो जाता है नेगेटिव इंटीजर और एक आपका हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक और सकारात्मक इंटीजर। ठीक है, तो ऋणात्मक जो होता है, जैसे कि आप लिख लें -1, -6, -5, -4, -3, -2, -1। इस तरह से जो है आप -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और पॉजिटिव की अगर बात करें तो +1, +2, 3, 4, 5 और इस तरह से आप +इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और एक आपका हो जाता है इंटीजर, 0 भी एक इंटीजर है। 0 जो है वो न्यूट्रल नंबर होता है, ना ही वो पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। 0 जो होता है वो एक न्यूट्रल नंबर होता है, तो इसलिए इंटीजर जो होता है वो सारी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के साथ साथ 0 भी क्या है? इंटीजर है। अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर का, तो इसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर और 0 को जब हम मिला देते हैं, यानी कि ये दोनों मिल करके आपका बनाता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। और ये आपका हो जाता है प्राकृतिक संख्या। तो अगर आपसे प्रश्न उठे कि प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ या स्टार्ट कहां से होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर का स्टार्ट जो है 0 से होता है। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर एक रेशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां q इज इक्वल टू 1 होता है। और ये जो है पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर और 0 तीनों होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर का, तो इसे ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब पॉजिटिव इंटीजर में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो उसे हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटीजर की टाइप्स का। तो इंटीजर जो है वो दो तरह का होता है, एक इवन होता है और एक ऑड होता है। इवन रिप्रेजेंट इन 2n फॉर्म, यानी इवन नंबर जो है यानी सम संख्या, इवन यानी सम संख्या और ऑड यानी विषम संख्या, ये जो है 2n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि वो 2 से जो है वो डिविजिबल होता है। जैसे कि कौन सा हो जाएगा? 2 से डिविजिबल है, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से आगे जाते हुए 2n तक। ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑड का, तो ये जो है आपका 2 से क्या है? डिविजिबल नहीं है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? तो ऑड नंबर हैज रिप्रेजेंट
इन 2n+1 फॉर्म, यानी कि 2n+1 फॉर्म। अगर हम 2 n की जगह 0 रखते हैं +1 तो कितना हो जाता है 2 + 1 कितना हो गया, सॉरी 2 × 0 कितना हुआ 0 + 1 यानी कि 1। इसी तरह से आप अगर 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 यानी कि 2 + 1 अर्थात 3। तो इस तरह से जो है आपका 1 3 5 1 3 5 7 9 और इसी तरह से आगे जाते हुए 2n+1, ये सारे के सारे जो है नंबर ये आपका ऑड नंबर हो जाता है। अब हम कुछ बेसिक रूल को समझ लेते हैं। देखो जैसे कि अगर आप इवन नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो भी इवन नंबर होगा। अगर आप इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करते हैं तो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। ठीक है, अगर आप ऑड को ऑड से ऐड करेंगे तो आपका इवन नंबर आएगा। अब हम इसका ही मल्टीप्लिकेशन रूल देख लेते हैं। अगर आप इवन को इवन नंबर से मल्टीपल करते हैं तो आपका इवन ही आएगा। अगर आप इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीपल करते हैं तो भी आपका इवन नंबर आएगा। अगर आप ऑड को ऑड नंबर से मल्टीपल करते हैं तो आपका ऑड ही आएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपको कुछ बेसिक रूल है जिससे आप जब मैथ सॉल्व करोगे तो ये आपको हेल्प करेगा सही और गलत को जो है क्लासिफाई करने में। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं नेचुरल नंबर के प्रकार को। नेचुरल नंबर हमने समझ लिया था कि जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है वही आपका नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर भी आपका दो तरह से होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका हो जाता है प्राइम नंबर और एक आपका हो जाता है कंपोजिट नंबर। ये हो गया आपका भाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, और ये आपका हो गया भाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी इसके जो है केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं। एक तो आपका इस 1 के टेबल में फैक्टर आएगा और दूसरा जो है आपका खुद के यानी कि सेल्फ। ठीक है, सेल्फ के टेबल में जो है से कटेगा, एक 1 के टेबल से कटेगा और एक जो है वो सेल्फ के टेबल से कटेगा। ठीक है, और ये जो है हैज मिनिमम 3 फैक्टर्स, या तो फिर आप कह सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, वही बात हुआ। ठीक है, जिसके जो है मिनिमम यानी कि न्यूनतम 3 फैक्टर हो तो वैसे जो नंबर होते हैं उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं कि वो कौन कौन सा नंबर हो जाएगा जो सिर्फ अपने टेबल में आए और से कटे और 1 के टेबल से भी। तो देखो आप बात करो 1, तो 1 देखो 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 जो है सिर्फ एक ही नंबर, उसमें एक ही फैक्टर उसका होता है। 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, इसलिए 1 जो है 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, और इसमें मिनिमम 3 होना चाहिए, तो इसमें मिनिमम 1 जो है उसका एक ही फैक्टर है, इसलिए इसका 3 फैक्टर नहीं है 1 का और ना ही 2 है, इसलिए ना तो 1 प्राइम नंबर होगा और ना ही 1 जो है कंपोजिट नंबर होगा। तो अब हम समझ लेते हैं ये 2 देखो 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, इसका सिर्फ 2 फैक्टर है। 3 का बात करें तो 3 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 5 की बात करें तो 5 सिर्फ 1 के टेबल में आता है
और 1 के टेबल में और 5 के टेबल में आता है। इसी तरह से 7 की बात करें तो 7 भी जो है आपका 1 और 7 के टेबल में आता है। यहाँ पर देखना 2 सिर्फ एकमात्र ओनली एंड ओनली 1 ऐसा प्राइम नंबर है जो कि आपका सम संख्या है। क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर का। तो कंपोजिट नंबर देखो, ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना ही 3 होगा। तो हम देख लेते हैं 4 का। तो 4 देखो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल से कटेगा और खुद के टेबल यानी कि 4 के टेबल से कटेगा। यानी इसके मिनिमम 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं। तो ये जो है आपका कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह से आपका बात कर लेते हैं, 5 तो नहीं होगा, 6 हो सकता है। 6 जो है 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में। यानी कि इसके 4 फैक्टर हो गए, यानी ये भी जो है आपका कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह से आपका 8, 9, 10, 12 इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों ही समझ में आ गए होंगे। अब हम थोड़ी सी और कुछ चीजें जो है प्राइम नंबर से रिलेटेड समझ लेते हैं। देखो प्राइम नंबर, कभी कभार एग्जाम में कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 से लेकर के 50 तक काउंटिंग में कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 15। आप चाहे तो लिख करके, इसका कोई तरीका नहीं है कि आप निकाल सके, इसे सिर्फ काउंट करना है, आपको क्लासिफाई करना है कि कौन कौन सा जो है प्राइम नंबर है। तो 1 से 50 तक की काउंटिंग में 15 प्राइम नंबर आते हैं। फिर अगर प्रश्न आ गया 50 to 100 में आपका कितना प्राइम नंबर आता है, तो आपका आंसर होगा 10। अगर कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है 1 to 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर आएगा, तो आपका आंसर होगा 100। ठीक है, अब देखो, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप इसी तरह से पूरे नंबर सिस्टम को समझ सके और आगे की मैथमेटिक्स को आप बहुत ही आसानी से और सरल भाषा में समझ सके। और इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।